हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आपका स्वागत है। ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, तो आप इस चीज़ को देखिए क्या पूछ रहा है। फाइंड आउट द मोल ऑफ प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 72 मोल ऑफ PbCl2 रिएक्ट विथ 50 मोल ऑफ NH4 ट्वाइस SO4। यानी कि लेड क्लोराइड का रिएक्शन हम कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट के साथ, तो उसमें जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसकी वैल्यू बतानी है, कितना मोल प्रेसिपिटेट बनेगा। तो आप इस रिएक्शन को लिख लीजिए। ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है, क्योंकि ये भी सॉल्ट है आयन के फॉर्म में हो सकता है, ये भी सॉल्ट आयन के फॉर्म में हो सकता है, और दोनों आपस में आयन का एक्सचेंज करेंगे और एक क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो हम इसके पहले इक्वेशन को, बैलेंस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, PbCl2 प्लस NH4 ट्वाइस सल्फेट। अब ये क्या बनाएगा, तो इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, आयन का एक्सचेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा PbSO4। और क्या बन जाएगा, NH4Cl। ये बनेगा ट्वाइस और ये हो जाएंगे ये। अब ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है बैलेंस इक्वेशन। अब ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। अब हम इसकी इक्वेशन को इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब हमें इनिशियल मोल क्या क्या दिया हुआ है, तो हम इनिशियल मोल लिख लेते हैं। इनिशियल मोल में हमारा 72 मोल है क्या, PbCl2, और हमारा क्या है 50 मोल है, हमारा क्या है अमोनियम सल्फेट है। तो ये 0 0 रहे होंगे। अब क्या होता है, चेंज होते हैं, क्वेश्चन रिएक्शन आगे बढ़ता है, रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो कुछ चेंजेज आना शुरू होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्यों निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हमारा रिएक्शन क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही हमारा डिसाइड करेगा कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कितने बन रहे हैं। एक्सेस वाला नहीं है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। तो जब वो रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो हमारी रिएक्शन, वो अगर रिएजेंट खत्म हो जाएगा तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा फॉर्म ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना होता है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, तो निकालने का तरीका होता है गिवन मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू कम आती है, गिवन मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक की जो वैल्यू जिसकी कम आती है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। गिवन मोल अपान में स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका कम आता है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है, और वही हमारा प्रोडक्ट को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो अगर हम PbCl2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, PbCl2 का बात करेंगे तो गिवन मोल हमारा 72 है, और इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। कुछ नहीं दिया होता है तो हम कितना लेके चलेंगे, 1। अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो हम कितना लेके चलेंगे, 1। तो ये हो गया 1। उसी तरह से तो ये कितना आ गया, 72। उसी तरह से अमोनियम सल्फेट को हम लोग ले लेते हैं। तो अमोनियम सल्फेट का देखेंगे तो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1, और गिवन मोल कितना है, 50 अपान में 1 आ रहा है 50। अब 72 और 50 में कौन सबसे छोटा है, तो 50 हमारा छोटा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। तो यानी कि जितना हमारा 50 मोल है, मतलब अमोनियम सल्फेट है, वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। यानी कि यही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट, और यही तो ये 1 मोल है तो ये 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। अगर ये 50 मोल होगा तो हम बैलेंस इक्वेशन से देख के चल रहे हैं, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो ये 50 है तो कितना कंज्यूम होगा, ये 50 कंज्यूम हो जाएगा। यानी कि ये इसमें से 50 जाएगा, ये भी 50 जाएगा। अब ये 1 मोल है तो सल्फेट आयन कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, यानी कि ये 50 बनेगा। और ये 1 मोल है तो ये कितना बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड 2 मोल बन रहा है, यानी कि ये 50 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो ये लास्ट में कितना बचेगा, ये 22 मोल बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 50 मोल फॉर्म होगा, ये 100 मोल फॉर्म होगा। और हमें पता होता है कि जो लेड सल्फेट होता है वो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म बनाता है। अब ये कैसे पता चलता है,
तो ये हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो उसमें हमें बताया जाता है सॉल्युबिलिटी एक रूल होती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनाता है, कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि सॉल्युबिलिटी रूल कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्युबिलिटी रूल कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, कौन सा हमारा कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनाएगा, कौन सा हमारा प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, इस पर मैं वीडियो आपको बना के अपलोड करूँगा, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है लेड सल्फेट, ये हमारा बनाता है प्रेसिपिटेट। तो हमारा कितना मोल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो हमारा 50 मोल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अमोनिया क्लोराइड क्यों नहीं प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो एक हमारा रूल होता है कि जो अमोनियम के सॉल्ट होते हैं ना, अमोनियम के सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और लेड के जो सॉल्ट होते हैं वो हमारे लगभग में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, वो जनरली सॉल्युबल नहीं होते, वो सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं, सिर्फ हाइलाइट वाले को छोड़ दिया जाए। लेड हाइलाइट के जो सॉल्ट होंगे वो सॉल्युबल होंगे, अदरवाइज मैक्सिमम जो लेड के सॉल्ट हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसीलिए ये हमारा जो लेड सल्फेट होता है वो इनसॉल्युबल होता है, तो इसी वजह से ये हमारा प्रेसिपिटेट बना देगा, और यही हमारा क्या आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 50 मोल क्या होगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, होप सो इस सीरीज में आप सब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू।